महीना था जनवरी का। वेलोर में हम लोगों का दूसरा दिन। अगर वेलोर पार्ट 1 आप लोग किसी वजह से मिस कर गए हो तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। होटल से निकलते ही रास्ते में चलते चलते हमें दिख गई सीएमसी वेलोर की कैंपस। सीएमसी वेलोर की ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं जो एक खास मेंशन के हकदार हैं। इनमें 1946 में पहला नर्सिंग कॉलेज शुरू करना, दुनिया में लेप्रोसी के लिए सबसे पहली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, भारत में पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी हो या सबसे पहली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सीएमसी वेलोर की उपलब्धियां असीमित हैं। हम आगे बढ़ने लगे। मंजिल थी वलोर फोर्ट। फोर्ट के अंदर चलते ही दूर से हमें दिख गई गवर्नमेंट म्यूजियम। सामने ही आपको देखने को मिलती है जलकंठेश्वर टेम्पल। Suka baik. Bagus, stop baik. इस मंदिर के अंदर चलते ही न जाने आपको कैसे एक अद्भुत सी भक्ति की अनुभूति होती है। इस मंदिर के अंदर ऐसे कई सारे स्कल्पचर्स हैं जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले।
जलाकंठेश्वर टेम्पल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत रखा गया है। मंदिर के पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कहानी भी है। कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ एक बड़ी चींटियों की पहाड़ी या एंट हिल हुआ करता था और ये पहाड़ी चारों तरफ से स्थिर पानी से घिरा हुआ था। पानी के ऊपर एक शिवलिंग की स्थापना हुई थी जो बाद में एक पूजा स्थल भी बन उठी थी। चिन्ना बोम्मे नायक, जो उस समय के विजयनगर के सरदार थे, उन्हें सपना आया जहां उन्हें शिव के समर्पण में एक मंदिर बनवाने के लिए कहा गया था। मंदिर को साल 1550 में बनवाया गया और इस मंदिर को जलाकंठेश्वर के नाम से बुलाया जाने लगा क्योंकि यह मंदिर चारों तरफ से जलम या पानी से घिरी हुई थी। यहाँ श्री अखिलंडेश्वरी अम्मा की मूर्ति भी आपको देखने को मिलती है। वेलूर फोर्ट की बात करें तो इसका निर्माण चिन्ना बम्मे रेड्डी और थिम्मा रेड्डी नायक द्वारा किया गया था, जो विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव राय के अधीन सरदार थे। कलिंगा युद्ध के बाद चंद्रगिरी के साथ उनकी चौथी राजधानी के रूप में वेलूर फोर्ट को काफी राजनीतिक इंपॉर्टेंस मिलने लगा। 17वीं शताब्दी तक यहाँ अरीविडो डायनेस्टी के राइज रहते थे। 1620 में टोकपुर के युद्ध में वेलोर फोर्ट को युद्ध घाटी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि हम जब यहाँ पहुंचे तब कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से फोर्ट बंद थी। वेलोर फोर्ट से लौटते हुए रात हो गई थी
जाहिर सी बात है कि काफी जोर से भूख लगी हुई थी। आरकोट रोड में हमारे होटल के पास ही हमें मिल गई गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी की दुकान। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो यहाँ के पकोड़े चेकआउट करना ना भूलिएगा। अगले ही दिन हम सुबह को फिर निकल पड़े एक नई जगह के दर्शन के लिए। गंतव्य था पहाड़ों में बसी वलोर की फेमस मुरुगन टेम्पल। ऑटो ड्राइवर सीनू को संग लेके हम निकल पड़े एक खूबसूरत सी सफर में। सीनू का फोन नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो सीनू से डायरेक्टली आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। मुरुगन टेम्पल जाने के रास्ते से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। पहाड़ियों की तरफ जाने वाला ये रास्ता बेहद खूबसूरत और मनोरम सफर प्रदान करती है। कुछ ही वक्त में हम पहुंच गए थे मुरुगन टेम्पल। यहां से पूरे वेलोर का व्यू उफ, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। रत्नागिरी के इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में अरुणागिरीनाथर ने किया था, जिसके बाद 1980 में इसे बाला मुरुगादिमाई स्वामी द्वारा किया गया। मंदिर के एंट्रेंस के पास ही एक विशाल सा टावर है।
इस मंदिर का जो एक स्पेशल फीचर है वो ये है कि इस मंदिर में पूजा आम संस्कृत के बजाय तमिल में की जाती है। मंदिर तक जाने के लिए 300 सीढ़ियां हैं, जो कि छोटे एवं कंफर्टेबल है बुजुर्गों के लिए। हालांकि मंदिर के ऊपर तक आप गाड़ी से भी पहुंच सकते हो। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में दैवीय शक्ति 3 रूपों से अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। पहला, गर्भगृह के अंदर स्थापित मुरुगन भगवान के रूप में, दूसरा बाल मुरुगन के रूप में और तीसरा भक्त के रूप में। बाल मुरुगन की मूर्ति की स्थापना ग्रेनाइट से बनी हुई रथ में हुई है। मंदिर की चारों ओर की दीवारों में गणेश, दक्षिणामूर्ति, मुरुगन, ब्रह्मा और दुर्गे की छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित है। विनायक भगवान के लिए 2 मंदिर की स्थापना हुई है, एक पहाड़ी की चोटी पर और दूसरा पहाड़ी के नीचे। कुल मिलाकर वलोर में भक्तों के लिए ये मंदिर एक ऐसी स्थान है जहां शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर जाके आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हो और इस खूबसूरत सी जगह का आनंद ले सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और साथ ही आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस बेल को ऑन, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, see you guys in my next video and take care. Goodbye.